सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मुश्किल मौशी सूरत हाल में लाए गए बजट के आड़े IMF आ गया। कड़ी शराइत और मुतालबात की वजह से हुकूमत बजट तब्दील करने पर मजबूर हो रही है। हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में आवाम को जो मामूली सा रिलीफ देने का ऐलान किया था वो भी खत्म हो गया। आपको बता रहे हैं कि मुश्किल मौशी सूरत हाल में लाए गए बजट के आड़े IMF आ गया। कड़ी शराइत और मुतालिबात की वजह से हुकूमत बजट तब्दील करने पर हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में अवाम को जो मामूली सा रिलीफ देने का ऐलान किया था वो भी खत्म हो चुका है। बजट तब्दील हो रहा है। कड़ी शराइत और मुतालिबात की वजह से हुकूमत बजट तब्दील करने पर मजबूर हो रही है। हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में अवाम को जो मामूली सा रिलीफ देने का ऐलान किया था वो भी खत्म हो गया है। रुपये में जान, डॉलर हलकान। फराटे भरते डॉलर को जोर का झटका लगा है। IMF से मुआहदों की खबरों पर रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता होकर 207 रुपये 23 पैसे की सतह तक गिर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी, मुल्की मईशत जल्द बेहतर होगी। नवाज शरीफ ने इसहाक डार से मुल्की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने लंदन में मसरूफ दिन गुजारा और हुसैन नवाज के दफ्तर में कारकुनान से मुलाकातें की। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान आमद का मुतालबा कर दिया है। नईम मीर का कहना था कि पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें भी इसहाक डार को पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त करूँगा। मज़ीद जान लेते हैं, लंदन से वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा इस बारे में। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान नईम मीर ने आज साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मीर साहब। नईम साहब, बताइएगा क्या मुलाकात हुई? देखें जी, पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है और हम समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब के बस की बात नहीं है। और मैंने इसहाक डार साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि मेहरबानी फरमाएँ जल्द अज जल्द आप वतन वापस तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। उनकी बीमारी के मसाइल हैं, उन पर जो हैं वो नाजायज़ मुकदमात बने हुए हैं, वो सारे इश्यूज़ भी डिस्कस हुए हैं। लेकिन बहरहाल जी, हमने ताजर बरादरी की तरफ से ये मुतालबा किया है कि क्योंकि इसहाक डार जो है ना, उनके अंदर अहलियत है। एक तो वो मेहनती बहुत हैं, दूसरा उनके अंदर अहलियत भी है काम करने की, और उन्हें पता है कि उन्होंने किस लेवल पर कहाँ किन लोगों को इंगेज करके रखना है। और ये माजरत के साथ मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के अंदर मुझे वो खूबी नज़र नहीं आ रही। इसहाक डार साहब को फ़ौरन वतन वापस भेजें, पाकिस्तान को और हमें इसहाक डार की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे और सेक्रेटरी जनरल नईम मीर। इनका कहना है कि मुफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं कि वो मुल्क की मईशत को चला सके। इस वजह से इन्होंने इसहाक डार से रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी मौशी हालात जो जिन मौशी मुश्किलात का शिकार है वहाँ से निकाले, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। वसीम का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास हुआ। अवाम की सहूलत के लिए 11 टोल प्लाजा को ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों की सहूलत के लिए प्रिजन वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत की है। गंदुम रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसीए की भी मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए गंदुम भी तश्कील दी गई है। सूबाई वज़ीर बराए खुराक कमेटी के सरबराह होंगे। काबीना के इजलास में प्रोविंशियल असम्बली ऑफ दी पंजाब इस्तेहकाक बिल 2022 की मंजूरी दे दी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के कॉन्ट्रैक्ट में कारकर्दगी की बिना पर तौसीह दी गई है। पंजाब काबीना ने पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीह कर दी। इस मौके पर हमजा शहबाज का कहना था कि फोरेंसिक माहिरीन के इस्तादेकार बढ़ाने और तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए। काफली के रहनुमा मोनस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के 35 सवालात का जवाब जमा करा दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने मुख्तलिफ इदारों से मोनस इलाही की जायदादों, कारोबारी मालूमात और बैंक अकाउंट्स की तफसील मांग ली है। दूसरी जानिब इमरान हुकूमत में होने वाले सेलेक्टेड एहतसाब का भांडा भी फूट गया। शुगर कमीशन के रिपोर्ट्स पर FIA के इस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान अहमद ने सेलेक्टेड केस बनाए। लाहौर में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर साजिद मीर ने मुलाकात की। मरियम नवाज और साजिद मीर ने मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर साजिद मीर ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का अहवाल बताया। मरियम नवाज का कहना था कि इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर
फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने में वक्त लगेगा। इमरानी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करके गई। इमरानी फितना बेनकाब हो चुका और इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया है। सेनेटर साजिद मीर का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को बड़ा डिक्टेटर करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सदर मुमलिकत आइन तोड़ने की हैट्रिक कर रहे हैं। आरिफ अलवी सेक्टर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दामात और कंसल्टेंट रखने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मरी में गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया। मरी के दौरे पर NHA हुकाम की ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि किसी को तजावुज़ात की परवाह नहीं थी। ये था नया पाकिस्तान। जो जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है जिन्होंने बाइल हाउस को सर्वे हो गया, बस मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। We have a total हम बैठ जाएंगे विल गिव यू सॉल्यूशन, वर्केबल सॉल्यूशन। ये सर नहीं ठीक है, आप इसकी मुझे प्रेजेंटेशन देंगे। आप इस तरह करें कि आप बैठ जाएं अपना HR सर्वे करके। शायद साहब आप अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बैठें, ठीक है, सारा इसको डिस्कस करें और फिर मैं इसकी फाइनल मुझे इसकी प्रेजेंटेशन दें। आज ये काइंडली नोट कर ले जरा। नहीं बायला बने ही नहीं रहा, अप्रूव हुई नहीं। 2019 के बने हैं सर। कोई परवाह नहीं, ये है नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन जो है बैन कर दी थी वहाँ पर। सर अभी तो कुछ बने थे मैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, थोड़ी फिर ऊपर नहीं हुई, ऊपर नहीं। उसकी अपना नेचुरल डेवलपमेंट का प्लान बनाए, उसकी पार्क्स बड़े अच्छे, पूरी जो नेचर जो है उसको फैक्टर इन करके पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्जैक्टली। अब तो सीजन अब गुजर जाएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिडिंग कराएं और कोशिश करें कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड और इस तरह की जहाँ पर जिनके पास एक्सपर्टीज़ है उनको आप अपना प्री क्वालिफाई करके उनसे बिडिंग करवाएं और उसका एक डिज़ाइन बनवाएं। ये प्लान बनाएं, इट्स ऑल गॉन वेस्ट। तो आप उनसे अगर बात करें प्रो बोनो हमें वो कर दें तो उनकी मेहरबानी होगी, ताकि अब पैसा लगे तो कम से कम वो परमानेंट अपना फीचर बन जाए ना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा कि डिस इन्फॉर्मेशन इस दौर का बड़ा मसला है। दोस्त मुल्कों से मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन पर इक़दामात किए। इस मामले पर आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। This group of friends has been established to promote the implementation of that resolution. We are grateful to all countries who have joined this group, and they represent all the regions of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, utilizing this platform, we should agree on an international plan of action to counter disinformation online and offline in the public and the private domain. The United Nations can develop a compendium of the best practices and guidelines for actions, including through the use of advanced technologies such as artificial intelligence, to serve as guidelines for national and international action. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आर्टिकल 63A की तशरीह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए। मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने से मुतालिक पैराग्राफ पर नजरसानी करके राय वापस ली जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। के कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। फैसले से कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुश्तरी होशियार बाश, बिजली अब कराची के सार्फिन पर भी गिरेगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के महीने के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم. سیکرٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے. پاور سیکٹر کے افسران اور ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کی ہدایت. اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نے زیر بحث دستاویز کی کاپی میڈیا کو دینے کا کہا تو شبلی فراز نے مخالفت کر دی. دونوں میں تلخ کلامی ہوئی. موٹر وے ریسٹ ایریاز میں اشیاء کی زائد قیمتوں پر تمام چیف سیکرٹریز کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا. لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول کیوں جاری نہیں کیا جاتا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین نور عالم خان کے سوال پر سیکرٹری پاور ڈویژن نے سب بتا دیا. سیکرٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے. ہم اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پاتے. کچھ کوتاہیاں اور نالائکیاں ہماری بھی ہیں. 80 لاکھ بجلی صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے. 2/3 صارفین کو سستی بجلی دیں گے تو لاگت کیسے پوری ہوگی؟ سیکرٹری پاور ڈویژن نے تجویز دی کہ مفت یونٹ ختم کر کے ملازمین کو الاؤنس دے دیا جائے. پی اے سی نے سیکرٹری پاور ڈویژن کی تجویز تسلیم کر لی. چیئرمین کمیٹی نے سی ای او کے الیکٹرک کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا. شیخ روہیل اصغر بولے چوری روکنے کے لیے ڈسکوز کی اپنی سیکیورٹی فورس ہونی چاہیے. افضل ڈھانڈلا نے کہا بڑے بڑے چور واپڈا سے ملے ہوئے ہیں. چوری کا نزلہ ایک پنکھے والے پر گرتا ہے. چیئرمین کمیٹی نے تجویز دی کہ دستاویزات میڈیا کو دی جائے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے نمائندے کیا سوالات اٹھا رہے ہیں. بولے ثبوت کے ساتھ رپورٹ پیش کروں گا کہ 14 ارب روپے ایک دن میں استعمال کیے گئے. چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ موٹر وے ریسٹ ایریاز میں 50 روپے کی چیز 100 روپے میں فروخت کی جاتی ہے، جس پر سیکرٹری مواصلات نے قیمتوں کو مانیٹر کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری قرار دیا. بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ 24 گھنٹے سے بند ہے. مذاکرات ناکام ہونے پر ٹرانسپورٹرز کا کوئٹہ روڈ پر دھرنا ہے. اسی پر ہی بات کرتے ہیں علی موسیٰ رضا سے. علی، کہیے گا کہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ جی بالکل، بلوچستان سے پنجاب آنے والے ٹرکوں کی ٹینکیوں سے جو ہے کسٹم حکام جو ہے زبردستی ڈیزل نکال رہے ہیں، جس پر جو ہے ٹرانسپورٹر اور ڈرائیوروں نے جو ہے شدید احتجاج وغیرہ کرتے ہوئے بلوچستان اور پنجاب کو مین بین الصوبائی کوئٹہ روڈ ساقی سرور چیک پوسٹ پر بند کر رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے وہ اپنے ٹرکوں میں پیسے سے ڈیزل لا کر اپنی گاڑیوں میں بھرتے ہیں، مگر جب پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو کسٹم حکام ان کی گاڑیوں کی ٹینکیوں سے زبردستی جو ہے وہ ڈیزل نکال رہے ہیں. کسٹم حکام کا یہ موقف ہے کہ جو ٹرک بلوچستان سے آ رہے ہیں ان میں ایرانی ڈیزل جو ہے موجود ہے، جبکہ جو ڈرائیور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلوچستان بھی پنجاب کا حصہ ہے، وہ وہاں سے پیسے سے ڈیزل ڈلوا کر اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں اور زیادہ ڈیزل وہ اسی لیے اپنے ساتھ لاتے ہیں کیونکہ وہ آگے ان کو پنجاب لمبا سفر کرنا ہوتا ہے. جبکہ کسٹم حکام یہ کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ لیٹر وہ اپنی ٹینکیوں میں نہ رکھیں. تو ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو رہے کیونکہ کسٹم حکام کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی ٹرک ایرانی ڈیزل جس میں موجود ہوگا ہم اس میں نکالیں گے کیونکہ اوپر سے سخت ہدایات ہے. جبکہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ سخت مہنگائی ہے، روزی روٹی پوری نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا ہے. اگر ان کی گاڑیوں سے ڈیزل نکال لیا جاتا تو ان کی بچت کیسے ہوگی؟ وہ تو الٹا بے روزگار ہو جائیں گے. بلوچستان سے وہ گاڑیوں میں اسی لیے اضافی ڈیزل زیادہ ڈلواتے ہیں تاکہ ان کو پنجاب میں مہنگا ڈیزل نہ ڈلوانا. ٹھیک ہے علی موسیٰ، آپ کا بہت شکریہ کہ اب تفصیلات بتا رہے تھے.